क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक भारतीय जासूस पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर बन गया था और सालों तक उन्हें धोखा देता रहा। यह कहानी जानने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। चलिए आज की वीडियो में एक सच्ची इंडियन धुरंधर के बारे में बताते हैं। यह कहानी है भारत के सबसे खतरनाक जासूस की, ब्लैक टाइगर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रविंद्र कौशिक। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान की धरती से। एक साधारण परिवार, एक सामान्य जीवन और एक लड़का जिसका नाम था रविंद्र कौशिक। ना कोई फौजी बैकग्राउंड, ना कोई बड़ा सपना, बस एक चीज थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी, उसकी अभिनय करने की क्षमता। रविंद्र को मंच पसंद था। वो नाटक करता था, किरदार निभाता था। हर बार वो खुद को भूल जाता था और पूरी तरह उस किरदार में ढल जाता था। लोग तालियां बजाते थे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि एक दिन यही कला उसे दुनिया के सबसे खतरनाक खेल में ले जाएगी। एक दिन, एक मंच, एक नाटक और कुछ अनजान चेहरे। ये लोग आम दर्शक नहीं थे, ये लोग थे भारत की खुफिया एजेंसी के अधिकारी। उन्होंने रविंद्र को देखा, उसकी एक्टिंग, उसका आत्मविश्वास और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी एबिलिटी किसी और बन जाने की। उनके लिए यह सिर्फ एक कलाकार नहीं था, यह एक संभावित जासूस था। कुछ दिनों बाद रविंद्र को एक प्रस्ताव मिला, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे कोई भी आसानी से स्वीकार नहीं करता। देश के लिए काम करने का, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां नाम नहीं मिलता, पहचान नहीं मिलती, और अगर कुछ मिलता है तो वो है खतरा। रविंद्र के सामने एक फैसला था, एक सामान्य जीवन या एक खतरनाक मिशन, और उसने देश को चुना। रविंद्र अब एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुका था। यहां से उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। ट्रेनिंग सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक। उसे सिखाया गया कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे सोचना है। उसे एक नई पहचान दी गई, एक नया नाम, धीरे, हैवी टोन, नबी अहमद शाकिर। अब वो रविंद्र नहीं था, अब उसका अतीत खत्म हो चुका था। उसे इस्लामिक संस्कृति सिखाई गई, उर्दू भाषा, पाकिस्तान की आदतें। यह सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन था, एक इंसान का दूसरे इंसान में। और अब वो तैयार था दुश्मन के देश में जाने के लिए। ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, पहचान बदल चुकी थी। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। 1970 का दशक, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था, और इसी समय एक भारतीय दुश्मन देश की सीमा पार करता है। लेकिन इस बार वो दुश्मन नहीं था, वो एक जासूस था। नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान पहुंच चुका था। यह सिर्फ एक एंट्री नहीं थी, यह एक परीक्षा थी जहां हर कदम उसकी मौत बन सकता था। उसने धीरे धीरे पाकिस्तान की जिंदगी को अपनाना शुरू किया। नई जगह, नए लोग, नई पहचान। वो वहां घुल मिल गया, इतना कि कोई शक ही नहीं कर सकता था। उसने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लॉ की पढ़ाई शुरू की। दिन में वो एक छात्र था और रात में भारत का सबसे खतरनाक जासूस। किसी भी जासूस के लिए सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं होता, बल्कि विश्वास होता है। और रविंद्र इस खेल में माहिर था। उसने लोगों का भरोसा जीता, दोस्ती की, समाज में अपनी जगह बनाई। वो अब सिर्फ एक आउटसाइडर नहीं था, वो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन जो उसने अगला कदम उठाया, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर ली। हां, एक भारतीय जासूस दुश्मन देश की सेना में। यह सिर्फ खतरनाक नहीं था, यह पागलपन था, लेकिन यही तो मिशन था। धीरे धीरे वो रैंक्स में आगे बढ़ता गया और अंत में वो एक ऑफिसर बन गया। अब वो वहां था जहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। अब शुरू हुआ असली खेल। हर दिन, हर मीटिंग, हर दस्तावेज उसके लिए जानकारी का खजाना था। वो पाकिस्तान आर्मी की गुप्त रणनीतियां, ट्रूप मूवमेंट, युद्ध की योजनाएं, सब कुछ भारत तक पहुंचाता था। और यह काम
आसान नहीं था। हर मैसेज एक जोखिम था। अगर एक भी गलती होती तो सब खत्म। लेकिन वो नहीं रुका। सालों तक वो यह खेल खेलता रहा। भारत उसकी वजह से कई बार पहले से तैयार होता था। कई ऑपरेशन उसकी जानकारी के कारण सफल हुए। वो एक इनविजिबल वॉरियर था जिसे कोई नहीं देखता था, लेकिन जिसका असर पूरे युद्ध पर पड़ता था। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है, और रविंद्र कौशिक की कहानी में वो मोड़ अब आने वाला था। एक छोटी सी गलती, या शायद एक विश्वासघात, जिसने भारत के इस सबसे खतरनाक जासूस को दुश्मन के हाथों में सौंप दिया। हर जासूस की जिंदगी में एक पल आता है जहां सब कुछ दांव पर लग जाता है। 1983 सब कुछ सामान्य चल रहा था। रविंद्र कौशिक अब भी पाकिस्तान आर्मी के अंदर था, लेकिन इस बार मिशन में एक नया व्यक्ति शामिल हुआ। एक कुरियर जिसका काम था जानकारी को भारत तक पहुंचाना। लेकिन वो पकड़ा गया। बीट पॉज और उसके साथ टूट गया सालों से बना हुआ एक राज। पूछताछ शुरू हुई, दबाव बढ़ा, और आखिरकार उसने सब बता दिया। नाम, पहचान और ब्लैक टाइगर। एक दिन बिना किसी चेतावनी के उसे घेर लिया गया। वो समझ चुका था कि खेल खत्म हो चुका है। रविंद्र कौशिक अब नबी अहमद शाकिर नहीं था। उसकी असली पहचान सबके सामने आ चुकी थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अब वो दुश्मन के हाथों में था। पूछताछ सिर्फ सवाल नहीं होते, यह एक युद्ध होता है। मन और शरीर के बीच उसे जानकारी निकालने की कोशिश की गई। हर तरीका अपनाया गया। दर्द, अकेलापन, डर, लेकिन सल्म भारत के खिलाफ कुछ नहीं कहा। वो चुप रहा, एक सैनिक की तरह। अंत तक कोर्ट में पेश किया गया। इल्जाम साफ था, जासूसी। फैसला आया, मौत की सजा। लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया, उम्र कैद में। और अब उसकी नई दुनिया थी, जेल। वो अब अकेला था, ना कोई दोस्त, ना कोई पहचान। जिस देश के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, वो देश खामोश था। साल गुजरते गए, वो वहीं रहा, जेल की दीवारों के बीच। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटी। जेल से उसने अपने परिवार को एक पत्र लिखा। उस पत्र में ना कोई शिकायत थी, ना कोई गुस्सा, बस एक सवाल था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए जान देने वालों को यही मिलता है? यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक दर्द था, एक ऐसे इंसान का जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। 2001 जेल के अंदर एक खामोश अंत हुआ। ना कोई शोर, ना कोई सम्मान, बस एक और नाम इतिहास में खो गया। कुछ हीरो कभी सामने नहीं आते, उनकी कहानियां कभी हेडलाइंस नहीं बनती, लेकिन उनके बिना इतिहास अधूरा होता है। रविंद्र कौशिक एक नाम नहीं, एक बलिदान था। ब्लैक टाइगर, भारत का वो हीरो जिसे दुनिया ने भुला दिया। डेडिकेटेड टू द अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया।